हेलो दोस्तों। तो चलिए आज शुरू करते हैं। परिसंचरण तंत्र का ये आपका दूसरा क्लास होगा, ठीक है। तो बिना समय गंवाए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम जानते हैं कि हृदय जो होता है हमारा, वो एक बार सिकुड़ता है और एक बार फैलता है, ठीक है। एक बार सिकुड़ता है, एक बार फैलता है, एक बार सिकुड़ता है, एक बार फैलता है। तो हृदय के सिकुड़न को क्या कहते हैं? संकुचन, और अंग्रेजी में इसे कहते हैं सिस्टोल, ठीक है। हृदय के सिकुड़न को क्या कहते हैं? संकुचन कहते हैं, और इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सिस्टोल कहते हैं। और हृदय का जो एक बार क्या होता है? सिकुड़ता है और एक बार फैलता है, यानी कि हृदय के फैलाव को क्या कहते हैं हम लोग? विश्रांति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्रांति कहते हैं या शिथिलन कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? विश्रांति या शिथिलन। और इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डायस्टोल, ठीक है। तो हृदय के संकुचन को सिस्टोल कहते हैं एवं हृदय के शिथिलन को डायस्टोल कहते हैं। मतलब हमारा जो हृदय होता है वो लयबद्ध यानी कि लगातार क्या करते रहता है? संकुचित होते रहता है और शिथिलन करते रहता है, ठीक है। ये होता है संकुचित, ये होता है शिथिलन, ये होता है संकुचित, ये होता है शिथिलन, ये होता है संकुचित, ये होता है शिथिलन, ठीक है। तो संकुचन को ही कहते हैं सिस्टोल और शिथिलन को कहते हैं डायस्टोल, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग हृदय स्पंद, जिसको हम लोग हार्ट बीट भी कहते हैं या धक धक कहते हैं। हृदय स्पंद यानी कि हृदय का धड़कना, हृदय स्पंद यानी हृदय का धड़कना, उसी को अंग्रेजी में बोलते हैं हार्ट बीट, या हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं हम लोग धक धक, ठीक है। तो हृदय के लयबद्ध यानी कि लयबद्ध कहने का मतलब लगातार, हृदय के लयबद्ध यानी कि लगातार संकुचन एवं शिथिलन को हृदय स्पंद कहते हैं। हृदय के लयबद्ध संकुचन एवं शिथिलन को हृदय स्पंद कहते हैं। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आने वाले एग्ज़ाम में आपको रेंज भी दे सकता है या डायरेक्ट इस बीच में दे सकता है कोई भी नंबर, ठीक है। तो नोट करके लिखे हैं, एक वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में लगभग 72 से 80 बार धड़कता है। एक वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो लगभग 72 से 80। लगभग इसलिए दिए हैं क्योंकि यहाँ पर एक रेंज है। इस रेंज के मध्य में कोई भी ऑप्शन हो सकता है, 75, 76, 77, 78, ठीक है। तो इसे हृदय स्पंदन दर कहते हैं। दर क्यों कहते हैं? दर है इसलिए क्योंकि यहाँ पर 1 मिनट है। यहाँ पर देखिए समय का वर्णन किया गया है, इसलिए हम लोग दर लिखे हैं। 1 मिनट में हृदय का धड़कना, उसी को कहते हैं हृदय स्पंदन दर, यानी कि एक वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में लगभग 72 से 80 बार धड़कता है, इसे हृदय स्पंदन दर कहते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं आप यहाँ तक समझ पाए होंगे। तो हम लोग आगे डिस्कशन करने वाले हैं कि हृदय को जिस यंत्र से मापा जाता है उसे क्या कहते हैं। आखिर जो हमारा हार्ट बीट होता है उसको किसी यंत्र से तो मापा जाता है ना। तो आप सभी जानते हैं कि हार्ट बीट को किस यंत्र से मापा जाता है। तो आप डॉक्टर के पास ज़रूर गए होंगे अपने जीवन काल में कभी ना कभी, ठीक है। तो डॉक्टर के पास गए होंगे तो वो देखिए एक इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करता है आपका हार्ट बीट को मापने के लिए, एक इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? स्टेथोस्कोप। क्या नाम है? स्टेथोस्कोप, ठीक है। तो डॉक्टर ये जो होता है स्टेथोस्कोप, पहले इसका देख लीजिए रचना किस तरह है। तो स्टेथोस्कोप का जो एक सिरा जो होता है उसको कहते हैं चेस्ट पीस। ये आपका चेस्ट के पास लगा के मापा चेस्ट के पास लगा के, मतलब हृदय के पास लगा के, ये चेस्ट पीस को कहाँ लगाता है? सीना में, ठीक है। और इसके दूसरे सिरे पर क्या होता है? 2 ईयर पीस होता है। देखिए 2 ईयर पीस जो वो डॉक्टर अपने कानों में लगाता है। ईयर पीस को डॉक्टर अपने कानों में लगाता है और चेस्ट पीस को डॉक्टर आपके सीना के पास लगाता है, ठीक है। और हृदय की जो आवाज़ सुनाई देती है इस चेस्ट पीस के जरिए, वो आवाज़ होता है लबडब। किस तरह आवाज़ होता है? लबडब 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 लबडब। मतलब डॉक्टर आपके सीने के पास जो इस चेस्ट पीस को लगाता है और ईयर पीस के जरिए वो अपने कानों में इसको लगाता है, ठीक है। तो जो हृदय का जो आवाज़ आता है वो किस तरह आता है? लबडब 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 लबडब, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पर लिखे हैं हृदय स्पंद को यानी कि हार्ट बीट को यानी कि धड़कन को यानी कि धक-धक को जिस यंत्र से मापा जाता है उसे स्टेथोस्कोप कहते हैं। ये एग्ज़ाम में पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, और उम्मीद है कि आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो स्टेथोस्कोप के एक सिरे पर क्या होता है, चेस्ट पीस लगा होता है, दूसरे सिरे पर 2 ईयर पीस लगा होता है, और इन दोनों को एक ट्यूब के माध्यम से यानी कि एक नली के माध्यम से ये दोनों क्या होता है, जॉइंट होता है ना। वही लिखे हैं स्टेथोस्कोप के एक सिरे पर चेस्ट पीस लगा तथा दूसरे सिरे पर 2 ईयर पीस लगा होता है जो एक नली यानी कि ट्यूब से जुड़ा रहता है। ठीक है, जितना भी है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इन सभी बातों को लिख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं आप समझ पाए होंगे। धन्यवाद।